प्यारे साथियों नमस्कार। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग इस सीरीज को फॉलो करते हैं और इसमें हम कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं, तो सभी प्यारे साथियों आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ मोस्ट रिपीटेड कंजक्शन जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज लेते हैं इसके बारे में और एक कांस्टेंट चीजें जानने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस क्लास। तो प्यारे साथियों जो बार बार एग्जाम में आते हैं हम उन कंजक्शन की बात करें जो मतलब हर एग्जाम में आपको यहां से कोई ना कोई कंजक्शन देखने को मिलेगा। चलिए जैसे कि हम बात करते हैं, यहां पर पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, पहला टाइप ऑल दू और दू। हिंदी अगर मैं इनकी बात करूं तो ये होता है सर यद्यपि। क्या होता है? यद्यपि। क्लियर? तो हमें याद रखना है कंजक्शन इनके साथ जो हम प्रयोग करेंगे वो या तो यट होगा या हम कोमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, ऑल दू या दू के साथ जो भी हम कंजक्शन प्रयोग करते हैं वो या तो यट होगा या फिर कोमा होगा। ये चीजें हम जानते हैं कि कंजक्शन का मतलब क्या होता है। अगर मैं कंजक्शन की बात करूं तो ये दो सेंटेंसों को, दो शब्दों को, दो वर्डों को जोड़ने का कार्य करता है। कोई भी ऐसा शब्द जो दो सेंटेंसों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है, कंजक्शन कहलाता है। राइट? तो आइए हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया डू, ये एक एग्जाम्पल है। इस तरीके का एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या गलतियां होती है वो हम यहां पर देखेंगे। डू ही इज पुअर बट हैप्पी। तो एक छोटी सी बात हम यहां पर सीख रहे हैं। वो छोटी सी बात क्या है कि भाई क्या हम राइट कंजक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने यहां पर देखा देयर इज अ वर्ड डू। हिंदी क्या होती है? यद्यपि। क्या होती है सर? यद्यपि। तो डू के साथ अगर हम किसी कंजक्शन का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होना चाहिए? दैट शुड बी यट। क्या होना चाहिए? दैट शुड बी यट। तो वो होता है हमेशा यट। जैसे कि हम विपरीत स्थिति की बात करते हैं, हमने यहां पर लिखा यद्यपि वह गरीब है फिर भी खुश है। तो मतलब विपरीत स्थिति हुई कि नहीं हुई कि आदमी गरीब है लेकिन खुश है। जबकि देखा यह जाता है कि अगर आदमी गरीब है तो वो हमेशा दुखी रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जहां भी हम विपरीत स्थिति की बात करते हैं सर, जहां भी हम विपरीत स्थिति की बात करते हैं तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑल दू या फिर दू, और आगे जाके कंजक्शन प्रयोग होगा यट या फिर कोमा, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है? या जो भी एग्जामिनर आपको दे। नेक्स्ट कंजक्शन है सर हमारा हार्डली और स्केयर्सली। हार्डली और स्केयर्सली हिंदी क्या होती है? अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इन दोनों की हिंदी होती है सर मुश्किल से ही। मुश्किल से ही। अगर हम इनके साथ कंजक्शन की बात करते हैं तो वो हमेशा कौन सा प्रयोग होता है? दैट शुड बी व्हेन। कौन सा प्रयोग होता है भाई? दैट शुड बी व्हेन। कैसे? जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर कहा प्यारे साथी हार्डली had he visited his school then they came। हिंदी हो जाएगी वह मुश्किल से उसने स्कूल विजिट किया ही था कि वे लोग आ गए। तो बात बड़ी बेसिक और आसान है। तो हमने यहां पर क्या सीखा? हमने यहां पर सीखा कि सर हार्डली और स्केयर्सली के साथ, हार्डली और स्केयर्सली के साथ हम हमेशा प्यारे साथी किसका प्रयोग करेंगे? दैट शुड बी व्हेन। कौन सा होना चाहिए? दैट शुड बी व्हेन। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के बाद हम कौन सा कंजक्शन प्रयोग करेंगे? हार्डली और स्केर्सली के साथ। प्यारे दोस्तों हमारा जो कंजक्शन होगा दैट शुड बी व्हेन। उम्मीद है ये कंजक्शन आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट कंजक्शन की बात करते हैं, नो सूनर। नो सूनर के साथ जो हमारा कंजक्शन प्रयोग होता है बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो वो हमेशा क्या होगा? दैट शुड बी देन। मतलब ये तुलना वाली बात हो जाती है। हिंदी क्या होगी? हिंदी होती है भाई इसकी जैसे ही। क्या होती है? जैसे ही। या हिंदी में हम और क्या बोल सकते हैं? ज्यों ही। क्या हो जाएगा? ज्यों ही। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहां पर कहा नो सूनर डिड ही कम व्हेन दे स्टार्टेड रीडिंग। तो बात बड़ी सिंपल और आसान है। तो हमने यहां पर क्या सीखा? हमने यहां पर सीखा कि भाई जहां भी हम नो सूनर की बात करेंगे, हिंदी क्या होती है? जैसे ही और ज्यों ही। तो इनके साथ हम हमेशा
इनके साथ हम हमेशा कंजक्शन कौन सा प्रयोग करते हैं, दैट शुड बी देन। तो उम्मीद है आज के बाद ये जो डाउट हमारा होता है कि भाई व्हेन कहां पर प्रयोग करें और देन कहां पर प्रयोग करें, वो मुझे लगता है अब आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। मोस्ट रिपीटेड कंजक्शन है, बहुत प्रीवियस पेपर आप देखेंगे, बहुत मिलने वाला है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, अगर मैं बात करूं फ्रॉम, तो प्यारे साथी फ्रॉम के साथ हम प्रयोग करते हैं टू। अगर मैं बात करूं सर बिटवीन, तो इसके साथ हमारा कंजक्शन प्रयोग होता है एंड। अगर मैं बोथ की बात करूं तो इसके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, दैट इज ऑल्सो एंड। उम्मीद है ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। जैसे कि अगर मैं हिंदी की बात करूं तो ये होता है सर से, और आगे क्या होगा, तक। मतलब मैंने कहा दिल्ली से मेरठ तक, सुबह से शाम तक। ठीक है भाई, सोमवार से शुक्रवार या शनिवार तक, जब भी आप कहे। इसका मतलब क्या होता है, से और आगे हम यहां पर क्या करेंगे, तक। फिर से जैसे सुबह से शाम तक या दोनों के बीच अगर मैं बात करूं। नेक्स्ट, इसका मतलब क्या होता है, सर दोनों होता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहां पर कहा ही रीड्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो बात हम बड़ी बेसिक और आसान पढ़ रहे हैं। हमने सीखा आज की क्लास से कि भी अगर मैं किसी भी सेंटेंस में फ्रॉम कंजक्शन का प्रयोग करता हूं तो उसका जो सही पेयर होता है वो हमेशा क्या होता है, दैट इज टू। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा आई लाइक बोथ कार और बाइक। भाई मुझे दोनों पसंद है, कार भी हो बाइक भी हो, जो मिल जाए समय पर वो बेहतर। ठीक है, तो कितनी छोटी सी बात मैंने आपको समझाई, कितने छोटे से सेंटेंस के माध्यम से, कि भाई जहां भी हम बोथ का प्रयोग करेंगे तो बोथ के साथ प्यारे साथी हम हमेशा क्या प्रयोग करेंगे, दैट शुड बी एंड। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में क्लियर आ गई होगी। ठीक है भाई, जल्दी से बोलो, यहां तक सभी को समझ में आई। चलिए लास्ट कंजक्शन और देखते हैं हम आज की क्लास का, when, if और as soon as। तो आपको याद रखना है कि ये हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ हम किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते। जैसे मैंने यहां पर कहा इफ यू कम देन आई विल हेल्प यू। तो आज हम बड़ी बेसिक सी बात सीख रहे हैं प्यारे साथियों कि भाई हमने यहां पर देखा इफ, तो इफ के साथ हम किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते। तो आज हमने कुछ बेसिक कंजक्शन पढ़े जो कि आपको हर एग्जाम में, हर प्रीवियस पेपर में देखने को मिलता है। तो उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा और बहुत ही फ्रूटफुल सेशन आज की क्लास का ये रहा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।